कोई फायदा नहीं। गर्भ जन्म लेकर के फिर अपना जीवन वैसे ही हम लोगों ने अपना फिर बर्बाद कर लिया। तो अब भगवान ने मौका दिया है, आकर 84 लाख योनियों से भटकते हुए, तो भगवान ने जब उसे अवसर दिया है तो वो उस अवसर को सोचता है कि अब तो किसी भी प्रकार से भगवान ऐसी कृपा करे कि हम बाहर निकले तो भगवान का सिर्फ भजन ही करें। देखो 84 लाख योनियों में जाकर 4,84,84 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में ये जीव भटकता रहता है, और भटकते भटकते यह जीव जो है अनेक योनियों में भटकते भटकते जीव थक जाता है, परेशान हो जाता है। अब क्या करें, कैसे हम इस 84 लाख की योनियों से बाहर निकले। तब क्या होता है कि उसे समझ में आता है कि देखो ये सब 84 लाख योनियों में भटकते भटकते परेशान हो जाता है। तो उसे समझ में आता है कि इन योनियों से हम बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि मनुष्य जन्म न पाए। मनुष्य जन्म पाएंगे तो यही मोक्ष का द्वार है। नर्तन सम नहीं कौन देहि, जीव चराचर जाचत ते। भगवान से फिर वो जीव प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, आप कृपा करके इस बार तो हमें मनुष्य शरीर दे दो, तो हम आपका भजन करें। तो कब करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सने। तो भगवान कभी उसकी प्रार्थना पर रीझ जाते, बार बार वो प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी प्रार्थना पर कभी रीझ जाते हैं, और रीझ करके और वो करुणा करने वाले भगवान देर इस बिनु हेतु से नहीं, बिना किसी कारण के कृपा करके और उसको मनुष्य योनि में जन्म देते हैं। तो अब वह मनुष्य योनि में जन्म में आया, तो माँ के गर्भ में आया, तो माता पिता के माध्यम से माता के गर्भ में आने के बाद अब क्या हुआ कि वहां उल्टा लटका हुआ है माता के गर्भ में, और वहां मलमूत्र के ढेर हैं, वहां जो है वो उल्टा लटका हुआ है। यहाँ तो हम लोग इस संसार में कितनी सुख सुविधा की वस्तुएं खोजते हैं, कमरे में एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, सब कुछ चाहिए। वहां तो कुछ नहीं है, और चारों तरफ से गर्मी है, और मलमूत्र का भांड है वहां, और वहां उल्टे लटके हुए, और 1-2 घंटे के लिए नहीं, 9 महीने के लिए। तो 9 महीने में जीव अपार कष्ट में वहां लटका रहता है उल्टा माता के गर्भ में। और उस दौरान यदि माता कुछ खट्टा तीखा इत्यादि खा ले तो फिर बच्चे की आफत, वो तो बेचारा तड़पता रहता है, क्योंकि उसके हाथ भी बंधे हुए, वो खुजली भी नहीं कर सकता। उसकी नाजुक चमड़ी उस असह्य वेदना को सहती है, पीड़ा को सहती है माता के गर्भ में। तो इसीलिए पुरानी जो माताएं होती हैं वो गर्भवती स्त्रियों को खटाई तीखा खट्टा खाने नहीं देती है, और खाना भी नहीं चाहिए। माताओं गर्भवती स्त्रियों को तीखा खट्टा खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उसको तो भले ही जीव का स्वाद मिल जाए, लेकिन उसके गर्भ में इसकी बालक को बहुत ही असह्य कष्ट भोगना पड़ता है, और वो उस असह्य कष्ट के फलस्वरूप बार बार मूर्छित हो जाता है। फिर होश में आता है तो उसकी कितनी नाजुक चमड़ी, और उस पर जब खट्टा और तीखा असर करता है वो बेचारा बहुत तड़पता है। तो इसलिए